हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत जबरदस्त चीजों की बात करने वाले हैं। सो माय नेम इज फातिमा एंड यू ऑल आर वाचिंग लर्न इट ज़ेड इंग्लिश। सो 90 डे इंग्लिश सीखने के 90 डेज के अंदर इंग्लिश सीखने का आपको मास्टर बनाऊंगी, ये मैंने आपसे वादा किया है। इस आज है आपका डे 6 और डे 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज करेंगे और भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलो भाई, आज की इस वीडियो में बहुत सब एक्साइटिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। In day 6 we are unlocking real world English fluency. Welcome to day 6. Today we are diving deeper into real world communication, transforming your English from good to great. Get ready to practice, build confidence and express yourself authentically। मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो ट्राई करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन में हम लोग डूब जाएंगे, मतलब अंदर जाके गहराई से समझेंगे। ठीक है, और आपकी नॉर्मल इंग्लिश को, गुड इंग्लिश को ग्रेट में कैसे बदलेंगे वो भी इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, सिचुएशनल इंग्लिश, नेविगेटिंग रियल लाइफ डायलॉग्स। यहाँ पे कुछ ये रियल लाइफ के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वो वहाँ यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड। Let's put your English to the test in everyday scenarios. Mastering these situations helps you feel more comfortable and confident while speaking in English। मतलब कि जब आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करोगे भाई, कब? जब आप इस ऐसे वर्ड्स का यूज अपनी डेली लाइफ में करोगे और इसी से ही जो है आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है। ठीक है, सो फर्स्ट इज कैफे कन्वर्सेशंस। अब भाई कैफे में कैसी बातें करेंगे? तो भाई जाहिर है कैफे में खाने ही जाओगे ना। ऑर्डरिंग योर फेवरेट कॉफी विद ईज, आस्किंग फॉर रिकमेंडेशंस एंड मेकिंग स्मॉल टॉक। मतलब कि छोटी छोटी बातें होती है, जो वेटर है उनको बुलाना, अपनी फेवरेट कॉफी मंगवाना और कैसे छोटी छोटी सी बात में कम समय में आपको छोटी बात करनी है, वो भी आप सीखोगे। ठीक है, सो कैफे कन्वर्सेशन इज बेस्ट। Next is job interviews. Presenting your skill and experience confidently, answering tricky questions and asking smart questions। ठीक है, तो जॉब इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे क्या करते हो, अपनी स्किल को वहाँ पे प्रेजेंट करते हो। एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंटली होना चाहिए। आपको ट्रिकी क्वेश्चंस, यानी जो घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे थे उनका आंसर देना आना चाहिए। और स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने की आदत आपकी होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले को कंफ्यूज कर सको। इससे जो है वो आपका उस पर एक दबाव पड़ता है कि हाँ भाई ये बंदा कुछ तो है, इस बंदे में कुछ तो दम है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग आइडियाज, clearly articulating your thoughts in a class or office setting, engaging your audience and handling question and answers। मतलब या फिर आप क्लास में हो या फिर अपने ऑफिस में हो, आपको अपने आइडियाज लोगों के बीच रखने हैं। ठीक है, और क्या कोशिश करनी है कि आप अपने ऑडियंस को या आपके सामने जितने भी लोग हैं उसको उनको आप इंगेज कर सको। ठीक है, सो रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई सेइंग दिस आउट लाउड, ट्राई सेइंग दिस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू गेट अ फील। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट यार। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। किसी को भी बोलने से पहले या मैं बोलूंगी या बोल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने का है। कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, तो प्लीज बोलो। ट्राई स्पेइंग दिस आउट लाउड, बल्कि चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलो। ठीक है, यही था सेकेंड चीज। अब थर्ड चीज पे चले जाते हैं। Set is fluency builders, connecting your thoughts seamlessly। इसमें हम क्या करेंगे? ओके, फ्लुएंसी बिल्डर्स, कनेक्टिंग योर थॉट्स सीमलेसली। इसमें हम आपके थॉट्स को कनेक्ट करने वाले हैं। स्मूथ ट्रांजिशन आपकी टू साउंडिंग नेचुरल एंड प्रोफेशनल। स्मूथनेस जो होती है इंग्लिश के अंदर, वो आपकी जो फ्लुएंसी होती है उसको नेचुरली बनाती है, प्रोफेशनली बनाती है। सो लेट्स लर्न हाउ टू लिंक योर आइडियाज लाइक अ प्रो विद दिस पावरफुल कनेक्टर्स। अब भाई वो चीजें हैं क्या क्या? सो फर्स्ट इज एडिंग इंफॉर्मेशन, मोर ओवर, फर्दर मोर और एडिशन टू। क्या है ये? तीन वर्ड बोले मैंने यहाँ पे। फर्स्ट इज मोर ओवर, सेकेंड इज फर्दर मोर एंड थर्ड इज इन एडिशन टू। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स है बेसिकली। यूज दिस टू एक्सपेंड ऑन अ पॉइंट। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और बातें जोड़ते वक्त ये ऊपर की जो दिए गए वर्ड्स है वो काम आते हैं। ठीक है, सो मोर ओवर। ठीक है, जब आप बेसिकली किसी बात को आपको लंबा खींचना है तब आप इस वर्ड का यूज, इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। कौन से वर्ड्स भाई? मोर ओवर, फर्दरमोर और इन एडिशन टू। ऑलराइट, ये आपने शायद सुन भी रखा होगा।
Next is contrasting ideas. So however on the other hand in contrast, तो यहाँ पे भी तीन वर्ड लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज however, सेकंड इज ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ. ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ, और इन कॉन्ट्रास्ट का भी मतलब होता है बेसिकली उसका मतलब भी दूसरी तरफ ही होता है. ठीक है. सो ग्रेट फॉर शोइंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जब हम दो अलग अलग बातें एक साथ ही करनी होती तब हम ऊपर में से ये जो तीन दिए गए हैं इनमें से किसी एक का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज showing cause or effect, as a result, consequently and therefore. ठीक है. यहाँ पे भी तीन है. फर्स्ट इज एज अ रिजल्ट, consequently यानी इसकी सिचुएशन की हालत क्या हो जाएगी अगर ये हुआ तो, और therefore यानी क्योंकि. सो एक्सप्लेन why something happened or what followed, मतलब कि नतीजा बताने के लिए, या तो उसका जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा वो बताने के लिए इसका यूज किया जाता है. ऑलराइट. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस हैड, स्पीक विद पावर एंड पॉइज. कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है, डरना बिल्कुल नहीं है. बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट. मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप उसे कैसे बोलते हो, लेकिन सॉरी क्या यही नहीं होता कि आप बोलते हो, लेकिन कैसे बोलते हो वो भी मैटर करता है. दीज सिंपल टेक्निक्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर डिलीवरी. मतलब कि ये जो छोटे छोटे जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं वो आपकी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं आपके फ्लुएंसी के अंदर, आपको बोलने के स्टाइल के अंदर. सो कौन सी है भाई? Paraphrasing. So, if you forget a word, rephrase your idea. I don't remember the exact word, but it is like, मतलब कि जब आप भूल जाते हो अगर बोलते समय, या आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और बीच में आप भूल गए कि आपको क्या कहना है, तो आप ऐसे बोलोगे, अरे अरे मुझे याद था कि मैं क्या कह रहा था, वो अपना ये वर्ड था, ये बस ऐसा ही कुछ था. इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब कि जो एग्जैक्ट वर्ड है वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट इज लाइक समथिंग दैट और व्हाट. उस तरीके से आप इसको बात को लंबा करोगे. ठीक है. और ये आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करता है. अब यहाँ पे वही हिंदी में लिखा है, अगर कोई शब्द याद ना आए तो दूसरे तरीके से कहो. ठीक है. बात का मतलब वही रहेगा, लेकिन हम वर्ड को एक्सपेंड कर देंगे, हमारी लाइन को एक्सपेंड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज स्लोइंग डाउन. सो स्पीकिंग स्लोली गिव्स यू टाइम टू थिंक एंड मेक योर स्पीच क्लियरर. आपको धीरे धीरे बोलना है. ठीक है. आपको बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह भागना नहीं है. ठीक है. तो आपको बिल्कुल स्लोली और बिल्कुल आराम से बोलना, पोलाइटली बोलना, ताकि सामने वाला समझ में आ सके. नो नीड टू रश, यानी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जल्दी का काम शैतान का होता है. ठीक है. यहाँ पे वही लिखा है, धीरे बोलो समझने में आसानी होगी. अभी मैं आपको बता रही, तो मैं धीरे फटफट करके बोलूंगी तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा. ठीक है. तो धीरे धीरे बोला आपको समझने में आसानी होगी. नेक्स्ट इज इफेक्टिव फिलर वर्ड्स. इफेक्टिव फिलर वर्ड्स क्या है? ये वर्ड्स लाइक वेल, एक्चुअली और यू नो कैन buy your time and sound natural when used sparingly. मतलब ऐसे वर्ड्स जैसे वेल, एक्चुअली और यू नो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं और नेचुरली साउंड करते हैं आपके प्रोनाउंसिएशन के दौरान, या जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हो उसके दौरान. ठीक है. तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकती है. तो आई होप आप इन चीज़ों को याद रखेंगे. Next is mini listening challenge. Catch the main ideas. Sharpen your listening skills. You will play a short audio clip. Your goal is to grasp the main message, not every a single word. तो आपको लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है. मैं हर वीडियो में बोलती हूँ प्लीज़ आप वीडियो को सुना करें. यूट्यूब पर जाएंगे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. अब तक जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है तब से मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि लिसनिंग लिसनिंग की प्रैक्टिस करो ही. इसमें आपको भी मजा आएगा और आपकी फ्लुएंसी भी इंक्रीज होने की. तो आपको क्या मसला है? ऑल राइट. सो आपको क्या है, अगर आप इंग्लिश में पहली बार सुन रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको मेन मैसेज पे ध्यान रखना है. आपको हर एक सिंगल वर्ड पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. So listen for the core message, whether it's a motivational speech, an announcement, or a news snippet. Try to identify the central theme or argument. Don't worry about missing details. मतलब ये बीच बीच में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या बीच में कोई ऐसा वर्ड बोले जो आपको समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके. आपको मेन मैसेज समझना है, बल्कि ये नहीं कि एक एक वर्ड का मतलब आपको पता ही होना चाहिए शुरुआत में. ठीक है. आपको ये याद रखना है कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर, उसका पर्पस क्या है बोलने का. ठीक है. और इससे क्या मतलब निकलता है, इसकी बात जो है उससे क्या मतलब निकलता है, और जिसको टारगेट करना चाहते हैं वो टारगेट ऑडियंस आखिर है कौन. ये तीन मेन चीजें होती है जो आपको पता होनी ही चाहिए किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान. इंस्टेड ऑफ ये नहीं आपको ध्यान रखना है कि उसने क्या वर्ड बोला और क्या सेंटेंस बोला, इसका मतलब मेरे को पता होना ही चाहिए. ऑलराइट.
सिर्फ मुख्य बात समझनी है, शब्द नहीं। हर वर्ड समझना जरूरी बिल्कुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव वोकेबलरी, पेंट योर वर्ल्ड विद वर्ड्स। अपनी वोकेबलरी को एक्सप्रेस करिए, अपनी दुनिया को शब्दों की दुनिया से रंग दीजिए। ठीक है, पेंट योर वर्ल्ड विद वर्ड्स। ठीक है, गो बियॉन्ड बेसिक एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। These words will help you convey emotions, opinions, and perspective. Arguments will get greater impact. सो बेसिक एडजेक्टिव्स और वर्ब्स को हटा के ये जो नीचे चार दिए गए हैं वो आपकी मदद करेंगे। चाहे वो इमोशंस हो, ओपिनियंस हो या परसिव आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट्स हो, तो उसमें आपको इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो वो कौन से चार वर्ड्स है यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज कंपेलिंग। इसका मतलब होता है डिमांडिंग अटेंशन। ठीक है, जब आप अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो किसी की, तो आप क्या वर्ड यूज करोगे आज से, कंपेलिंग। नेक्स्ट इज रिसिलिएंट, रिसाइलिएंट, एबल टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस। मतलब जो मुश्किल हालात से जल्दी खड़े हो जाते हैं या रिकवर हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं रिसिलिएंट। नेक्स्ट इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मीन्स नॉट इजीली कन्विंस्ड, हैविंग डाउट्स। मतलब किसी को जब किसी चीज में शक होने लगता है तो उसे हम कहते हैं स्केप्टिकल। ठीक है, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल बेसिकली। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेट, ऊपर भी देखा था हमने, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली और कोहेरेंटली। मतलब कि उसमें ऐसी एबिलिटी है, ऐसी काबिलियत है कि वो आराम से और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकती है या बोल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलेट। ऑलराइट, ट्राइंग यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन। अपनी डेली कन्वर्सेशंस के अंदर अपने इन वर्ड्स को यूज करने का आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, इंटरैक्टिव टास्क, डिबेट एंड रोल प्ले। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, सो मैंने भी शुरुआत में डिबेट की प्रैक्टिस की थी। मतलब आपके अगर कोई कजिन्स वगैरह हो या मम्मी पापा है, मम्मी पापा तो है, सॉरी, तो अगर आपके कजिन्स है, भाई बहन है, तो किसी के साथ भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट कर सकते हो। ठीक है, सो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट कर सकते हैं। मान लीजिए मनी वर्सेस एजुकेशन है, बहुत सारे टॉपिक के डिबेट के। आप यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे, मनी वर्सेस एजुकेशन या डिबेट खाली सर्च करेंगे। डिबेट मतलब दो चीजों के बारे में हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं बेसिकली, और देखते हैं कौन सी चीज पावरफुल है। बेसिकली ये लड़ाई नहीं होती, इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव चीजें होती है डिबेट। ठीक है, स्कूल्स में वगैरह में अक्सर होती ही है। सो आपको क्या करना है, इट्स टाइम टू पुट ऑल योर न्यू स्किल टू प्रैक्टिस। आपकी जो नई स्किल से प्रैक्टिस मिलाने का वक्त है। यू विल एंगेज इन अ मॉक डिबेट रोल और प्ले ऑन योर पर्सुएटिव एंड आर्गुमेंटेटिव स्किल्स। आपके अंदर झगड़ा करने की, आर्गुमेंट करने की स्किल्स है, वो यहाँ पे बाहर आएंगी। सो इज टेक्नोलॉजी मेकिंग लाइफ इजियर और हार्डर। मतलब जो टेक्नोलॉजी आजकल में आजकल के जमाने में, तो टेक्नोलॉजी इंसान की लाइफ को आसान बना रही है, मुश्किल बना रही है। तो इसके ऊपर डिबेट कर सकते हो आप। मैंने आपको जस्ट किया मनी वर्सेस एजुकेशन के ऊपर डिबेट कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप जिसके ऊपर डिबेट कर सकते हो। So prepare to defend your stance, listen to others and argue politely. आपको ऐसा नहीं कि झगड़ा लड़ाई के मैदान में उतर जाएंगे कि भाई तू गलत है हम ही सही है, ऐसा नहीं करना होता है। आपको सामने वाले की बात सुननी होती है और उसके विपक्ष में आपको अपना पक्ष रखना होता है। उसके बाद एक इसमें मेन कैरेक्टर होता है, वो डिसाइड करता है, वो सबके पॉइंट्स को सुनता है बेसिकली जज की तरह, और वो डिसाइड करता है कि किसका कौन सा पॉइंट सही है। फिर लास्ट में जिसकी जीत होती है वो विनर हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है डिबेट। आपको पूरा लड़ाई में इसमें उतरना नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज अपनी बात रखो और दूसरों की बात सुनो बिना झगड़ा करे। आपको झगड़ा नहीं करना है वहां पे जाके। ठीक है, हम कोई लड़ाई करने नहीं जाएंगे वहां पे। फोकस ऑन यूजिंग दोस फ्लुएंसी बिल्डर्स एंड स्पेसिफिक वोकैबुलरी वर्ड्स। ऑलराइट, जो मैंने आपको ऊपर बताया उन वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो डिबेट के अंदर। अब यहाँ हमारा डे 6 ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। बस हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे सीखा क्या आज तक। लेट्स रिकैप द एसेंशियल स्किल्स वी हैव कवर्ड टुडे टू बूस्ट आवर रियल लाइफ वर्ल्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन। जो भी हमने अभी तक सीखा उसका एक छोटा सा रिकैप। मास्टरिंग कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिस डायलॉग फॉर आइडेंटिटी सिनेरियोज लाइक कैफे इंटरव्यूज एंड प्रेजेंटेशंस। ठीक है, जैसे कि कैफे में जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, प्रेजेंटेशन देने जाते हो, तो वहाँ पे क्या बातचीत होती है उसे अपने दिमाग में सोचो। सीमलेस कनेक्शन, लर्न टू यूज कनेक्टर्स। ठीक है, ऊपर जो वर्ड्स बताए थे उनका इस्तेमाल करना शुरू करो फॉर द स्मूथर टच, ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ सके। कॉन्फिडेंट डिलीवरी। ठीक है, आपको जो मैंने ऊपर 3 चीजें बताई थी कि आपको कौन सा यूज करना है। पैराफ्राइजिंग, मतलब अगर भूल जाते हो तो आप उससे कन्वर्सेशन को बढ़ाना। स्ट्रेटेजिक पॉजेज एंड इफेक्टिव फिल्टर फिलर वर्ड्स। ऑलराइट, शार्प लिसनिंग, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन कैचिंग द मेन आइडिया। मेन आइडिया पे फोकस करना है, ना कि आपको हर एक वर्ड पे, हर एक सिलेबल पे फोकस करना है। नेक्स्ट
This expression expanded vocabulary with words like compelling, resilient, critical and articulate. ऊपर जो 4 वर्ड सिखाए मैंने उसके ऊपर आप फोकस करके अपनी फ्लुएंसी को डबल और अपना इम्पैक्ट बढ़ा सकते हो। आई होप आपको आज के इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। डे 6 इज अबाउट स्टेपिंग इनटू रियल लाइफ इंग्लिश। रिमेंबर एवरी मिस्टेक इज अ स्टेप फॉरवर्ड, साइन ऑफ प्रोसेस। हर एक गलती जो आप करते हो आपका एक साइन है कि आप आपकी इंग्लिश सीखने की प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हो। द गोल इज एक्सप्रेशन नॉट परफेक्शन। हमारा गोल परफेक्शन नहीं है, हमारा गोल एक्सप्रेशन है। ठीक है, द गोल इज परफेक्शन नॉट सॉरी द गोल इज एक्सप्रेशन नॉट परफेक्शन। ठीक है, embrace the challenges को फेस करो, learn from your experiences and celebrate how far you have come। अपनी छोटे छोटे चैलेंजेस को सेलिब्रेट करिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए और सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आप अब तक बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। योर फ्लुएंसी जर्नी इज यूनिक। आपकी जो फ्लुएंसी की जर्नी है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और पावरफुल है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। यू हैव मेड incredible progress today। Continue to speak opportunities to speak, listen, express yourself in English। The more you use it, more natural it becomes। ठीक है, तो जितना आप यूज करोगे उतना नेचुरल आपकी फ्लुएंसी आपके मुंह से इंग्लिश खुद निकलने लगेगी और इतनी इजी आपको फिर इंग्लिश लगने लगेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं मिलूंगी आप लोगों से डेली सामने। टिल देन टेक केयर, हैंड्स बाय बाय।